कभी आसमान में देखकर ये ख्याल आया है कि ये बादल आखिर बनते कैसे हैं? हम इन्हें रोज देखते हैं पर शायद ही कभी सोचते हैं कि इनकी कहानी क्या है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। हम सब ने कभी न कभी ऊपर देखकर ये जरूर सोचा है कि ये जो नरम रुई जैसे दिखने वाले गोले आसमान में तैरते रहते हैं, ये आते कहाँ से हैं? इनका आकार हमेशा बदलता रहता है, पर इनकी शुरुआत होते कहाँ से है? तो सवाल यही है कि ये बादल आते कहाँ से हैं? देखिए, इसका जवाब किसी जादू में नहीं बल्कि पानी के एक बहुत ही दिलचस्प सफर में छिपा हुआ है। असल में आसमान में दिखने वाला हर एक बादल पानी की एक लंबी और रोमांचक यात्रा का नतीजा है। एक ऐसी यात्रा जो होती तो हमारी आंखों के ठीक सामने है, पर हम उसे देख नहीं पाते। इस पूरी कहानी को ना हम 4 आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहले पानी भाप बनेगा, फिर वो ऊपर उठेगा, वहां जाकर ठंडा होगा और आखिर में बादल बन जाएगा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, पानी की वो अदृश्य यात्रा जो जमीन से शुरू होती है। पर सवाल यह है कि इस यात्रा को शुरू कौन करता है? और इस पूरी कहानी का हीरो है सूरज। जी हाँ, सूरज की गर्मी ही वो पहली ताकत है जो इस पूरी प्रक्रिया को चालू करती है। उसके बिना पानी जहाँ है वहीं का वहीं रह जाता। सूरज की गर्मी धरती पर मौजूद हर तरह के पानी को गर्म करती है, चाहे वो बड़े बड़े समुद्रों का पानी हो, बहती नदियों का, शांत झीलों का, या फिर पेड़ पौधों के अंदर की नमी ही क्यों ना हो। जब पानी गर्म होता है तो वो लिक्विड से गैस में बदल जाता है, जिसे हम जलवाष्प या वाटर वेपर कहते हैं। ये एक अदृश्य गैस होती है और हल्की होने की वजह से ये ऊपर हवा में उठने लगती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। तो अब पानी की ये अदृश्य भाप ऊपर उठ चुकी है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाती है ना, माहौल एकदम बदल जाता है। कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ पलट देता है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात होती है। देखिए, जमीन के पास की हवा तो गर्म होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आसमान में ऊपर जाते हैं, हवा बहुत तेजी से ठंडी होती जाती है। और तापमान का यही फर्क बादलों के बनने का सबसे बड़ा राज है। तो होता यह है कि जब गर्म और हल्की भाप ऊपर उठकर इस ठंडी हवा से मिलती है, तो वो खुद भी ठंडी होने लगती है। और बस यही ठंडा होना वो जादुई पल है जो एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म देता है। और यहीं से शुरू होता है अदृश्य से दृश्य बनने का सफर। मतलब एक ऐसी चीज जो पूरी तरह से इनविजिबल थी, यानी पानी की भाप, अब कुछ ऐसा बनने वाली है जिसे हम सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से पर, जहां वो अदृश्य भाप एक शानदार बादल का रूप लेती है। जैसे ही वो भाप ठंडी होती है, वो वापस गैस से लिक्विड यानी पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। भाप को इन बूंदों में बदलने के लिए किसी चीज पर चिपकना पड़ता है, और वो चीज होती है हवा में मौजूद धूल, धुएं या नमक के बहुत ही छोटे अदृश्य कण। जी हाँ, इन कणों के बिना बादल बन ही नहीं सकते। जब भाप इन कणों से चिपकती है, तब जाकर वो पानी की नन्ही बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल्स में बदलती है। तो असल में बादल और कुछ नहीं, बस इन्हीं छोटी छोटी पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल्स का एक बहुत बड़ा झुंड है जो हवा में तैरता रहता है। जब ऐसी लाखों करोड़ों बूंदें एक साथ आ जाती हैं, तब जाकर हमें वो रुई के गोलों जैसा शानदार बादल दिखाई देता है। तो अब हम जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। ये सिर्फ पानी का झुंड नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया का नतीजा है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। संक्षेप में कहें तो बादल जमीन से शुरू हुई पानी की एक अदृश्य यात्रा का वो खूबसूरत अंजाम है जो वाष्पीकरण से शुरू होकर आसमान में ठंडा होने के बाद हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल मन में आता है। अगर बादल पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से ही बने हैं, जो इतनी हल्की हैं कि हवा में तैर सकती हैं, तो फिर अचानक ये भारी होकर बारिश की तरह नीचे क्यों गिरने लगती हैं? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।